दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही नया प्यारा कॉन्सेप्ट है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एक दो तीन टाइप के हम प्रश्न लेकर आएंगे। हमारे पास एक बैग है, ये थैला है। इस थैले में कुछ रुपए हैं और उनकी कुल कीमत जो है, कुल कीमत 600 रुपये है। इस बैग में जो रुपए है उन रुपयों की कुल कीमत 600 रुपये है। और इसमें कितने के हैं? 1 रुपया, 2 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। प्रश्न ये है, हमारे पास एक थैला है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। और इन सिक्कों की संख्या हमें जो दी गई है 320 सिक्के हैं। ये सिक्के 320 हैं। कई बार सिक्के दे देंगे और कई बार नहीं। सिक्के जो है 320 सिक्के हैं जिनकी कुल कीमत 600 रुपये है। और एक शर्त और दे दी यहाँ हमें, कई बार अनुपात दे देंगे 1, 2, 3, 5 के जो सिक्के हैं इनमें कितनी रेशियो है। परंतु यहाँ इस प्रश्न में जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं, ये 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं, 2 रुपये वाले सिक्के 5 रुपये वाले के 3 गुणे हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है 3 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 2 रुपये वाले सिक्के बराबर है 3 गुणा 5 रुपये के सिक्के। ये कंडीशन दे दी। कुल सिक्के कितने हैं? 320 हैं। तो यदि हम इसमें ये मान लें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x, तो सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा। 2 रुपये के सिक्के x हैं तो कुल कीमत कितनी होगी भाई? 2 रुपये और गुणा x। ठीक है जी। इस बैग में जो है कुल कीमत निकाल लें। अब 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? x। और 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये वालों की संख्या की 3 गुनी, 5 वाले संख्या की 3 गुनी। तो 5 वाले x हैं तो ये आवेंगे भाई, ये हो जाएगा थोड़ा सा ये दिया इसमें। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं उससे 3 गुनी है। अर्थात यदि हम 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या माने x, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यदि हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान लेंगे तो कुल कीमत हो जाएगी 5x। 5 वालों की 5 गुना x और 2 वालों की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है इससे 3 गुनी। अर्थात यदि ये x है तो वह है 3x। 2 गुणा 3x। आगे बात समझ में? ये 5 वाले सिक्के हैं, इनकी कीमत होगी 5 गुणा x। 2 वाले सिक्कों की संख्या 2 वाले सिक्के 5 वाले संख्याओं के 3 गुनी है। ये यदि x है तो ये कितने होंगे? 3x प्लस। अब बचे कितने भाई? 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये के कितने हैं? अब कुल सिक्के कितने हैं? 320 रुपये। कितने हैं? सॉरी 320 सिक्के हैं, जिनमें से कितने कम हो गए? 3x और 1x, ये 4x। कितने कम हो गए? 4x। अर्थात अब 1 रुपये के कितने सिक्के बचे? 1 रुपये के जो सिक्के बचे वे 320 माइनस 4x बचेंगे। और यदि 1 रुपये की कीमत निकालनी हो तो 1 रुपया गुणा सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के कितने बचे? 320 में से क्या घटाएंगे हम? माइनस के 4x। समझ में आ रही है? 4x कहाँ से आया? 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के घटा दिए। 2 रुपये वाले तो 3x थे और 5 रुपये वाले कितने थे? x थे।
तो 3x और एक 4x, ये कम हो गए। 1 रुपये वाले सिक्कों की कीमत क्या होगी? 1 रुपया गुणा 320 माइनस 4x, और ये टोटल रुपए हो गए जो बैग में टोटल रुपए, परंतु हमें कुल कितनी दिए टोटल रुपए? 320 बैग में जो रुपए दिए कुल 600 रुपये दिए, अर्थात ये 600 रुपये के बराबर हो गए। या एक सीधी सीधी हम समीकरण हम यहाँ बना सकते हैं। हमें कंडीशन दी गई थी 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि 5 के x हैं तो 2 वाले के कितने होंगे? 2 गुणा 3x होंगे। 2 गुणा 3x। 5 वाले की संख्या यदि हमें दी गई है, 5 वाले सिक्कों के 3 गुनी है। यदि 5 वाले x हैं तो ये हो जाएंगे 3x, 2 वाले। तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे इसे सरल कर लेंगे। x एक पार्ट में x है, एक में जो है 600 है, इसे हल करो 5x और 3 दूनी 6, 5 और 6 11x। 11x में से 4x ये चले जाएंगे, 11x में से 4 गए, कितने बच गए? 7x। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। 5x ही हो गए, 2 3 6, 5 और 6 11x। 11x में से 4x ये कट देंगे, क्योंकि एक की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7x बराबर बचेगा हमारा 320। 600 में से 320 और घटा दो तो कितने? 600 में से 320 घट गई, कितने बच गए भाई? 280। कितने बच गए? 280।